मौर्य जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं, क्योंकि कुर्सी के बदले स्टूल भी हिल जाएगा। योगी हैं, योगी ही रहेंगे, योगी नहीं तो यूपी नहीं। डिप्टी सीएम को कर दिया टाइट, अब नहीं होगी फाइट। इधर दौड़े उधर दौड़े, परिणाम अभी बाकी है, इंतजार करिएगा, क्योंकि मोदी और अमित शाह की मीटिंग जारी है। केशव बोले, अखिलेश जी यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, 27 में इतिहास दोहराएंगे। कल शाम को दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी था। पिछले 24 घंटे के अंदर बड़ी से बड़ी मुलाकातें पीएमओ से लेकर जेपी नड्डा तक हो रही थी, क्योंकि यूपी में लोकसभा में मिली करारी हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। पहले केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की 1 घंटे मुलाकात होती है और जेपी नड्डा को साफ साफ केशव प्रसाद मौर्य को संदेश मिल जाता है, स्थिति को संभाल लो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जेपी नड्डा की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात होती है और यूपी की पॉलिटिक्स की पूरी स्थिति बताई जाती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बीच कलह खुलकर सामने आ गई है, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। दोनों तरफ बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार की शाम पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा तक चली। इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को यूपी के चुनाव परिणाम से जुड़े तथ्यों को अवगत कराया और अपनी बात रखी। दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने ली यूपी लोकसभा हार की जिम्मेदारी। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने माना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी से जो नतीजे आए हैं वो आशा के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो नैतिक रूप से हार की जिम्मेदारी लेते हैं। चौधरी ने बताया कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, प्रशासन का रवैया भी कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ा है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता सुस्त थे। उन्होंने कहा, समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जगह अधिकारियों ने विपक्ष की मदद की है। बीजेपी के वोटरों की मतदाता लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, जिससे पार्टी का नुकसान हुआ है। अमित शाह और पीएम मोदी से 2 घंटे हुई मुलाकात। यूपी में 27 की बागडोर सीएम योगी के हाथ। पीएम मोदी का कड़ा संदेश, संगठन और सरकार में रस्साकसी पर लगे अंकुश। योगी आदित्यनाथ जैसा काम कर रहे थे करते रहेंगे। पीएम मोदी और नड्डा का सीधा संदेश है कि योगी आदित्यनाथ जैसा काम कर रहे थे करते रहेंगे। संगठन और सरकार में समन्वय बिठाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को संगठन की कमान दी जा सकती है जो कि दोनों के बीच जोड़ने का काम करता रहे। पीएम मोदी का दोनों को सीधा संदेश है, लड़ाई नहीं, काम करो, क्योंकि जनता विकास मांगती है, जनता लड़ाई नहीं मांगती। उत्तर प्रदेश की सत्ता से योगी को बेदखल करना केंद्र को आसान नहीं है। इसके बाद से ही सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जंग छिड़ी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली की सह पर योगी को सत्ता से हटाने की रणनीति बनाई जा रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस रणनीति की अहम कड़ी माने जा रहे हैं। इसलिए आजकल स्टूल मंत्री भी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन हाथ क्या लगा, ढाक के 2 बात। यूपी में बीजेपी की घमासान के बाद अब कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने इशारों ही इशारों में योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर दिया है और केशव प्रसाद मौर्य को जमकर आड़े हाथों लिया है। दरअसल 14 जुलाई को यूपी बीजेपी कार्यकर्ता समिति की बैठक हुई। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। इस सियासी घमासान में कांग्रेस प्रवक्ता और अखिलेश यादव कहां चुप रहने वाले थे। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं, लगातार नड्डा से मिल रहे हैं।
राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है। किसके इशारे पर ये कार्य कर रहे हैं, इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये साहिब अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। देश की सबसे बड़ी पार्टी के पास ये बढ़िया मौका था कि यूपी में चल रहे घमासान में फायदा उठाकर उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर सकें, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने इशारों में केशव प्रसाद मौर्य को बता दिया कि उनके पीछे दिल्ली में बैठे कौन से नेता का हाथ है। बात यही खत्म नहीं होती है, अब बारी आती है पूर्व सीएम अखिलेश यादव की। उन्होंने इसी बीजेपी घमासान में प्रेस वार्ता कर बता दिया कि भाजपा से यूपी संभल नहीं रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, जो उछल कूद कर रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है। कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। भाजपा में एक दूसरे की कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यही नहीं रुकते हैं। वो लिखते हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, वो काम अब अपने ही दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़े के दलदल में फंस गई है। अब यानी भाजपा की लड़ाई जग जाहिर हो गई है। स्टूल वाले मंत्री ने योगी की कुर्सी लेने में बहुत मेहनत की है। लखनऊ से दिल्ली तक के चक्कर लगाए हैं, चक्कर पर चक्कर लगाए हैं, लेकिन मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसी स्थिति में सीएम योगी भी शांत नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने होने वाले उपचुनावों के लिए एक कैबिनेट की तत्काल मीटिंग बुलाई। कई सारे राज्य मंत्रियों का इसका प्रभारी बनाया, लेकिन इस मीटिंग में दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं रहे थे। इस मीटिंग के जरिए सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए कि चुनावी विधानसभा में जाकर जनता से मिलें और पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करें। केशव प्रसाद मौर्य से जेपी नड्डा की 1 घंटे की मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 में विधानसभा चुनाव में सत्र को दोहराएगी। फिर एक बार डबल इंजन की सरकार। लेकिन आगे आगे होता है क्या, ये भी आप देखिएगा, क्योंकि यूपी में उपचुनाव के बाद क्या तय होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो सरकार और संगठन दोनों ही टाइट है, क्योंकि फाइट बेहद टाइट है। योगी को सत्ता से हटाना भाजपा के लिए मुमकिन ही नहीं, फिलहाल नामुमकिन है। और वैसे भी वनवास से लौटी भाजपा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे दोबारा वनवास जाना पड़े। आप क्या सोचते हो, क्या भाजपा के बड़े नेताओं का हाल हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और की तरह है?